नैना, कल सुबह जल्दी आ जाना, घर में भजन संध्या है। अब सारा काम तुझे ही संभालना है। तेरी भाभी तो हमेशा की तरह ऐन वक्त पर आएगी और किसी काम को हाथ नहीं लगाएगी। इतना कहकर माँ ने फोन रख दिया। नैना कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसकी बात सुनी ही नहीं गई। नैना का मायका और ससुराल दोनों एक ही शहर में थे। शादी को अभी 1.5 साल ही हुआ था। शादी से पहले घर की सारी जिम्मेदारी नैना ही संभालती थी, क्योंकि उसकी माँ को डायबिटीज थी और वे जल्दी थक जाती थी। बड़ा भाई राजीव और भाभी श्वेता दूसरे शहर में रहते थे। जब भी आते बस मेहमान की तरह रहते। घर का कोई बड़ा काम पड़ता तो माँ का सहारा केवल नैना ही होती। अब की बार भी वही हाल था। भाई और भाभी आने वाले थे, लेकिन ये तय था कि सारा काम नैना को ही संभालना होगा। ससुराल की जिम्मेदारियां। नैना की ससुराल में हालात भी आसान नहीं थे। सासू माँ लकवे की मरीज थी, घर में नर्स रखी गई थी, लेकिन फिर भी कई काम नैना को खुद देखने पड़ते थे। ससुर भी गठिया रोग से जूझ रहे थे, उन्हें चलने फिरने में दिक्कत होती थी। ननद पायल और वरुण कॉलेज में पढ़ रहे थे। पति आदित्य की नौकरी ऐसी थी कि अक्सर देर तक दफ्तर में रहना पड़ता था। भजन संध्या से एक दिन पहले ही ससुर जी को डॉक्टर को दिखाना था। समय पहले से लिया गया था, लेकिन आदित्य ऑफिस के काम में फंसे थे, इसलिए ससुर जी को अस्पताल ले जाना नैना को ही पड़ा। नैना ने तुरंत माँ को फोन किया। माँ, मैं सुबह 7 बजे नहीं आ पाऊंगी, पापा जी को लेके डॉक्टर के पास जाना है। मैं कोशिश करूंगी कि 10 बजे तक आ जाऊं, लेकिन उससे पहले सबका खाना भी बनाना होगा। माँ बोली, ठीक है, पर तू जल्दी आती तो तैयारी करवा देती, अब मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। और फोन रख दिया। सुबह की भाग दौड़। अगले दिन नैना तड़के उठी। सासू माँ के लिए दलिया और दवाइयाँ तैयार की। नर्स को समझा दिया कि किस वक्त कौन सी दवाई देनी है। आदित्य का टिफिन पैक किया। पायल और वरुण के लिए नाश्ता बनाया और दोपहर का खाना भी पहले से रख दिया। फिर ससुर जी को लेकर अस्पताल चली गई। डॉक्टर देर से आए, ऊपर से टेस्ट और दवाई की लंबी लिस्ट। इन सब में दोपहर हो गई। घर लौटते लौटते 1 बज चुका था। नहाने धोने के बाद जैसे तैसे तैयार हुई और मायके पहुंची तो घड़ी 2 बजा रही थी। मायके का हाल। घर में भाई भाभी पहले से आए बैठे थे, एसी कमरे में आराम से। नैना को देखते ही माँ बोली, सुबह 10 बजे कह रही थी और अब 2 बजे आई है। तुझे पता है मुझसे ज्यादा काम नहीं होता। तेरी भाभी भी सफर से आई है, थोड़ा आराम करेगी। चल भाई भाभी के लिए चाय बना दे। नैना चुपचाप रसोई में चली गई। चाय बनाई, फिर पूजा की तैयारी में लग गई। सामान निकाला, प्रसाद के लिए सामग्री अलग रखी। सुबह से भूखी थी, लेकिन किसी ने पूछा तक नहीं कि उसने कुछ खाया या नहीं। भाई और भाभी के साथ बस एक कोरी चाय पीकर रह गई और काम में जुट गई। श्वेता भाभी मोबाइल पर स्क्रॉल करती हुई अपने कमरे में चली गई। भजन संध्या। शाम को पूरा घर भक्ति रस में डूबा हुआ था। नैना ने सारा प्रबंध संभाल लिया। सब मेहमानों को प्रसाद बांटा। घर में गहमा गहमी रही। आदित्य, पायल और वरुण भी ससुराल से आ गए थे। भाई भाभी ने रात का भोजन किया और देर रात अपनी गाड़ी लेकर लौट गए। माँ ने आदित्य से कहा, बेटा नैना को यहीं छोड़ दो, सुबह भेज देना, काफी काम फैला है। आदित्य बोला, ठीक है, पर कल मुझे ऑफिस और बच्चों को कॉलेज जाना है, समय पर भेज दीजिएगा। रात को नैना ने फिर से घर समेटा। बिछी दरियां और चादरें समेटी। पूजा का सामान मंदिर में रखा। बड़े बड़े बर्तन धुलवाए और अलमारी में जमाए। पापा और माँ के नए कपड़े ठीक से रखे। थक कर चूर हुई, लेकिन अगले दिन सुबह सुबह फिर ससुराल लौटना था। आदित्य ने कैब भेज दी थी। नैना कैब से सीधे अपने घर आकर फिर जिम्मेदारियों में लग गई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। जब जब मायके में काम होता, माँ का फोन सबसे पहले नैना को ही आता। कुछ हफ्तों बाद पापा की रिटायरमेंट पार्टी थी। उस दिन भी रिश्तेदारों की स्वागत से लेकर विदाई तक सब जिम्मेदारी नैना पर डाल दी। श्वेता भाभी फोटो और वीडियो में व्यस्त थी और नैना काम में डूबी हुई। माँ ने कहा, नैना तू 2 दिन और रुक जा, काफी काम पड़ा है, मैं अकेले कैसे करूंगी। नैना ने इस बार धीरे लेकिन मजबूती से कहा, माँ कल पायल और वरुण की परीक्षा है, मुझे वहां रहना बहुत जरूरी है। आप बाई को बुला लेना, बाकी काम मैं बाद में आकर जमा दूंगी। माँ को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। बोली, बहू तो वैसे ही कोई काम नहीं करती और अब बेटी भी बदल गई। शादी के बाद तेरा मायके में मन ही नहीं लगता। नैना की आंखें भर आईं, पर उसने संयम से जवाब दिया, माँ मैं बदली नहीं हूँ,
फर्क बस इतना है कि अब मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। पहले सिर्फ आपकी बेटी थी, अब किसी की बहू भी हूँ। ससुराल का हर काम भी मेरे ऊपर है। मैंने कभी मायके से मुंह नहीं मोड़ा, हर सुख दुख में आपके साथ रही। लेकिन अब उस घर में भी सब मुझ पर निर्भर है। मैं 2 हिस्सों में बट गई हूँ माँ, न मायके का पूरा श्रेय मिला, न ससुराल का। फिर भी मैंने पूरी निष्ठा से हर जगह अपना फर्ज निभाया है, बस अपनी सेहत की कभी परवाह नहीं की। आप सोचती हैं मैं बदल गई हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं बेटी से बढ़कर अब बहू भी बन चुकी हूँ। माँ को अपने कहे पर पछतावा हुआ। उन्होंने नैना को गले से लगा लिया। सीख। हमारे समाज में ऐसी कई बेटियां हैं जो शादी के बाद भी मायके और ससुराल दोनों की जिम्मेदारियां निभाती रहती हैं, लेकिन उन्हें अक्सर बदली हुई या समय ना देने वाली कहकर ताना मिलता है। हकीकत यह है कि वे बदलती नहीं, बल्कि उनका बोझ और जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है।